जय श्री कृष्णा। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेंगी, किस दिन आपको माता की कौन सी महाशक्ति का पूजन करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, गुप्त नवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए और ये किस प्रकार से भिन्न है अन्य नवरात्रियों से जिनकी आप पूजा करते हैं, चाहे वह शारदीय नवरात्रि हो चाहे चैत्र नवरात्रि। तो आपको कैसे गुप्त नवरात्रि में माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्या पूजा के कर्म रहेंगे, क्या विधि रहेगी, क्या मंत्र रहेंगे, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी। साथ में कलश स्थापना की विधि क्या रहेगी, कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश स्थापना किस दिन की जाएगी, क्या मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना का आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ शेरोवाली। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि, कौन सा मुहूर्त, कौन सा त्योहार कब है और क्या शुभ मुहूर्त आदि रहेगा और किस विधि से, किस नियम के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए, क्या उसकी सही कथा है। इस प्रकार यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आप जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष 4 नवरात्रि आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि हैं और 2 नवरात्रि जिन्हें सभी लोग जानते हैं, जिनको सभी लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। ये कब आते हैं? देखिए, 4 नवरात्रि, पहली नवरात्रि जो है वो चैत्र नवरात्रि कहलाती है। इसे पहली नवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार, या हम बात करें कि जो हमारा ज्योतिष का कैलेंडर है, पंचांग है, उसके अनुसार नव वर्ष की शुरुआत होती है, नए संवत की शुरुआत होती है चैत्र मास से। और चैत्र मास की शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रि की प्रथम नवरात्रि से। इसीलिए प्रथम जो नवरात्रि है वर्ष में वो आती है चैत्र नवरात्रि, अगर हम अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो हमारे कैलेंडर में तो वैसे जो अंतिम नवरात्रि होती है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी में पड़ती है, तो वो पहली हो जाती है। तो नवरात्रि की शुरुआत होती है नव वर्ष के आरंभ के साथ, चैत्र नवरात्रि के साथ। उसके बाद दूसरी नवरात्रि होती है गुप्त नवरात्रि आती है, वो नवरात्रि आती है आषाढ़ में। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो अब आने वाली है, जिसकी आज हम बात करेंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब है और किस दिन कैसे आपको कलश स्थापना इसकी करनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरी जो नवरात्रि है ना, उसको हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जो शीत ऋतु में आती है और इसे अश्विन मास में मनाया जाता है, अश्विन मास में आती है। के बारे में आप सभी जानते भी हैं, क्योंकि इस नवरात्रि के साथ ही लक्ष्मी से संबंधित दशहरा समाप्त होता है और दिवाली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। तो ये वो त्योहार का माहौल होता है जब ये नवरात्रि आती है। इन 9 दिनों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रामलीलाओं का मंचन होता है और बड़े ही उत्साह के साथ, बहुत बड़े तौर पर इसको मनाया जाता है। इसके बाद आती है गुप्त नवरात्रि, जिसे हम माघ मास की गुप्त नवरात्रि कहते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि जो है ये माघ मास में आती है और ये अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी के महीने में आती है। इसे हम माघी नवरात्रि कहते हैं, ये गुप्त नवरात्रि होती है। तो इस प्रकार से पूरे वर्ष में हो गई कुल 4 नवरात्रि। 2 नवरात्रि जिनके बारे में आप जानते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि। अब बात आती है कि दोनों में अंतर क्या है। शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि
और जो गुप्त नवरात्रि हैं उनमें अंतर क्या है। एक नवरात्रि जिनको आप मनाते हैं और जानते हैं, वो जो नवरात्रि होती हैं उनमें 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माँ के 9 स्वरूप कहे गए हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थी कुष्मांडा, पंचमी स्कंध माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि और अष्टमी अर्थात 8वीं महागौरी और नवमी माँ सिद्धिदात्री। ये माता के 9 रूप कहे गए हैं। एक एक दिन का एक एक रूप है। इनको हमने सीक्वेंस वाइज आपको बताया कि पहले दिन किस स्वरूप की पूजा, दूसरे दिन किस स्वरूप की पूजा। तो इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और जो गुप्त नवरात्रि है ना, गुप्त नवरात्रि में माता की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ की 10 महाविद्याएं हैं, उनकी पूजा इन 9 दिनों में की जाती है गुप्त नवरात्रि में। प्रथम दिवस पर माँ काली की पूजा की जाती है। काली जो है इनको विनाश और परिवर्तन की देवी कहा जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं। तो प्रथम दिवस पर इन महाविद्या का पूजन किया जाता है। दूसरे नवरात्रि पर तारा का पूजन किया जाता है। ये ज्ञान और मोक्ष की देवी हैं, जो भक्तों को कठिनाइयों से पार पाने में सहायता करती हैं। तीसरे नंबर पर तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी का पूजन किया जाता है। ये सुंदरता और प्रेम की देवी हैं, जो जीवन में आनंद और समृद्धि लाती हैं। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी देवी, ये ब्रह्मांड की शासक देवी हैं, जो सभी लोगों को नियंत्रित करती हैं। पांचवी महाविद्या छिन्नमस्ता, आत्मत्याग और मुक्ति की देवी, जो भक्तों को माया के बंधन से मुक्त करती हैं। 5वें नवरात्र पर इनका पूजन किया जाता है। यही कहें कि 5वां माता का महाविद्या ये हैं। छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी, ये उग्र और शक्तिशाली देवी, जो शत्रुओं को पराजित करने में आपकी सहायता करती है। 7वीं महाविद्या धूमावती, विधवा देवी, जो गरीबी और दुर्भाग्य को दूर करती हैं। 8वीं महाविद्या है बगुलामुखी, शक्ति और विजय की देवी, जो विरोधियों को पराजित करने में मदद करती हैं। 9वीं महाविद्या है मातंगी, ज्ञान और कला की देवी, जो भक्तों को बुद्धि और रचनात्मकता प्रदान करती है। 10वीं महाविद्या है धन और समृद्धि की देवी, देवी कमला, जो भक्तों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। देवी कमला की साधना सभी को करनी चाहिए, चाहे कोई भी वैष्णव जन क्यों ना हो। सबको देवी कमला की साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि देवी कमला आपको आर्थिक संपन्न बनाने वाली हैं। इनकी प्रत्येक दिन की जो पूजा होगी ना, वो हम आपको बताएंगे। नवरात्र के एक दिन पहले आपको बताएंगे कि कल के नवरात्र की जो महाविद्या हैं वो कौन सी हैं और कैसे आपको पूजन करना है, क्या क्या उनको अर्पित करना है। इसके विषय में हम आपको विस्तार से प्रत्येक नवरात्रि से पहले बताएंगे। तो इसीलिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ पर सभी प्रकार की शास्त्रीय विद्याएं आपको बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखी हैं, पुराणों में लिखी हैं, और सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का निशान बना हुआ आता है ना, उसको अवश्य दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। वरना सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो आपको मिलते नहीं हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको जब दबा देंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। तो प्रिय भक्तों, ये 10 महाविद्याएं हैं जिनका पूजन आपको आने वाले गुप्त नवरात्रि में करना है। जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, इनकी जो महिमा है, ये शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि से किसी भी प्रकार कम नहीं होती। ये नवरात्रि बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, ये समझ के चलिए। इसीलिए ये गुप्त थे, क्योंकि इन दिनों में कुछ इस प्रकार के योग बन रहे होते हैं कि माता को शीघ्रता से प्रसन्न किया जा सकता है और शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। पहले केवल साधु संत आदि ही इन नवरात्रि में अनुष्ठान किया करते थे,
अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोगों ने पुराण पढ़े हैं, महिमा जानी है, तो अब सभी लोग, सामान्य जन भी गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने लगे हैं, पूजन करने लगे हैं। हम आपको यहाँ कहना चाहेंगे कि ये नवरात्रि उसी प्रकार से उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि, और आपको ये धूमधाम से मनाने चाहिए। माता इनमें जल्दी प्रसन्न होती हैं, शीघ्र प्रसन्न होती हैं, और आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कुछ प्रतिशत लोग हो सकता है कि ये सोचते हों कि ये तो सिद्धि करने वालों के लिए है, काली शक्तियों की सिद्धि करने वालों के लिए है। देखिए, ये नवरात्रि में ये सही है कि शक्तियों की सिद्धि बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप इन नवरात्रि में माँ कमला की पूजा कीजिए। किसको आवश्यकता नहीं है उनके आशीर्वाद की? सबको आवश्यकता है। धन सबको चाहिए, संपन्नता सबको चाहिए, प्रभुता सबको चाहिए। ये जो नवरात्रि हैं, इनको धूमधाम से आप मनाइए, उतने ही उत्साह के साथ आप मनाइए। इनमें तनिक भी कुछ अंतर ना समझिए। वो प्रमुख अंतर समझ आया आपको? अन्य नवरात्रि जो हैं शारदीय नवरात्रि, और जो ज्ञात नवरात्रि हैं शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, और जो अज्ञात गुप्त नवरात्रि हैं, इनमें प्रमुख अंतर क्या है? वहाँ 9 माँ के स्वरूपों का पूजन होता है, यहाँ 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। इतना ही केवल अंतर है। प्राप्त क्या होता है? वहाँ भी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यहाँ भी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और कोई अंतर नहीं। केवल आराधना किस रूप की करनी है, इसमें अंतर है। आशीर्वाद उतना ही है और वैसा ही है। यदि कोई माता के मंत्रों की सिद्धि करना चाहता है, साधना करना चाहता है, उनके दर्शन करने चाहता है, तो उनके लिए ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, ये ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अब बात आती है, क्या सामान्य मनुष्य को गुप्त नवरात्रि करनी चाहिए क्या? पूजन करना चाहिए क्या? कलश स्थापना करनी चाहिए क्या? जी हाँ, सामान्य मनुष्य को भी अवश्य रूप से ये गुप्त नवरात्रि करनी चाहिए। ये किसी साधु संत के लिए नहीं बनी है, सामान्य मनुष्य के लिए भी बनी है। सामान्य मनुष्य को पूजन करना चाहिए, कलश स्थापना करनी चाहिए, और विधि विधान से 9 दिनों में माता की 10 महाविद्याओं का पूजन करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है, ऐसा शास्त्रों में है। तो प्रिय भक्तों, आने वाली गुप्त नवरात्रि में आप 9 दिनों में माता की जो 10 महाविद्याएं हैं, उनका विधिवत पूजन कीजिएगा। आपको इतनी शक्ति प्राप्त होगी जितनी पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुई होगी। इन 9 दिनों में आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। माता की जो 10 महाविद्याएं हैं, इनको यदि आपने प्रसन्न कर लिया या विधिवत आपने पूजन कर लिया, तो आपके जीवन में कभी कोई दुश्मन सामने आ नहीं पाएगा। आपके जीवन में संघर्ष जो है सदा के लिए लगभग समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है तो संकल्प लीजिए, माता के सामने संकल्पित होकर आप इस नवरात्रि में अनुष्ठान कीजिए, अवश्य माता कल्याण करेंगी। अब बात आती है कि कैसे आपको इन 9 दिनों में माता की आराधना करनी है और क्या क्या कर्म करने हैं। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से आप ज्ञात नवरात्रि में प्रथम दिन पर कलश स्थापित करते हैं, खिचड़ी जवारे आदि बोते हैं, उसी प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि पर भी प्रथम नवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में सुबह स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता की चौकी लगाइए। माता की चौकी लगाएंगे और उसी प्रकार से खिचड़ी बोएंगे, जवारे बोएंगे, कलश की स्थापना करेंगे। आपको अवश्य ही ये सभी कर्म करने चाहिए। आइए अब हम आरंभ करते हैं कि क्या विधि रहेगी। प्रथम नवरात्रि पे आप क्या करेंगे, किस प्रकार से माता की आप स्थापना करेंगे और पूजन आरंभ करेंगे। फिर हम आगे इस गुप्त नवरात्रि की आगे की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे, और कब से गुप्त नवरात्रि आरंभ है, क्या मुहूर्त है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिय भक्तों, प्रथम नवरात्रि के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। नवरात्रि की शुरुआत होती कब है? नवरात्रि की शुरुआत होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो आप प्रतिपदा के दिन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा और पूजा के लिए माता की चौकी सजाइएगा। क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे स्थापना करनी है, ये आपको बताते हैं।
सामग्री एक बार नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री है जो आपको ला के रख लेनी है, जिसकी आवश्यकता आपको माता के प्रथम दिन की पूजा और स्थापना में होगी। सबसे महत्वपूर्ण माता का चित्र, प्रतिमा या तस्वीर सभी के घर में होती है। आपके पास है तो उत्तम है, नहीं है तो आप ला के रखिएगा। एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। कलश स्थापित कर रहे हैं। कलश पूजन के लिए जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, इत्र, फूलों की माला और कलश स्थापित करने के लिए कलश लीजिएगा। आप मिट्टी का कलश ला रहे हैं तो मिट्टी का कलश लाइएगा, अन्यथा आप अपने घर में तांबे का या पीतल का उत्तम रहेगा। पीतल का कोई भी आपके पास कलश हो तो कलश, अन्यथा पीतल का लोटा आता है उसको भी आप कलश रूप में स्थापित कर सकते हैं। उस पर रखने के लिए एक पूर्ण पात्र की आवश्यकता होगी। 50 ग्राम कम से कम जौ की आवश्यकता होगी। जवारे बोने हैं, खेतड़ी बोनी है तो उसको बोने के लिए एक मिट्टी का सकोरा आता है, वह पात्र लीजिएगा। प्लास्टिक आदि की धातु में कभी भी जवारे नहीं बोने हैं। प्लास्टिक या लोहे के किसी पात्र में जवारे, खेतड़ी नहीं बोनी है, इसका ध्यान रखिएगा। मिट्टी का सकोरा उत्तम है, वह प्रयोग कीजिएगा। उसमें डालने के लिए रेती की आवश्यकता होगी या उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होगी तो वह ले लीजिएगा। ये सामग्री है। पूजन के लिए एक तांबे का लोटा चाहिएगा जिसमें जल आदि भर के पूजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप अखंड ज्योत जलाने वाले हैं तो अखंड ज्योत के लिए जो दीपक आएगा, बड़ा दीपक होगा आपके पास, वह तैयार रखिएगा। बड़ी बाती एक रखिएगा। उसके लिए उपयुक्त मात्रा में जो देसी घी की आवश्यकता होगी वह आप ला के रख लीजिएगा। अगर आप अखंड 9 दिन का दीपक जला रहे हैं तो, और केवल एक ही दिन का जलाना है तो आप दीपक रखिएगा ज्योत बाती के लिए और घी रखिएगा थोड़ा सा। ये आवश्यकता रहेगी पूजा के सामान की। इसमें से जो सामग्री घर पे है उसको घर पे, और जो नहीं है वो आप बाजार से ले आइएगा, जिससे कि आप प्रथम दिन पर सुबह सुबह परेशान ना हो और समय से पूजन कर सकें। कलश जो स्थापित करेंगे उसमें कुछ वस्तुएं डाली जाती हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। एक चांदी का सिक्का आपके पास निश्चित रूप से होगा, पहले भी आपने कलश में डाला होगा। एक चांदी के सिक्के की आवश्यकता होगी, वो लीजिएगा। हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़े से चावल, पूजन में चावल की आवश्यकता होगी तो थोड़े से अक्षत भी ले लीजिएगा। ये सामग्री है जो आपने लेके रख लेनी है। अब आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और माता की चौकी की स्थापना के लिए स्थान पर विराजमान हो। जो भी उपयुक्त स्थान है आपके यहाँ पे, जहाँ भी आप चौकी लगाते आए हैं या जहाँ लगाना चाहते हैं, माता की पूजा करना चाहते हैं, उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाएं। जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और उत्तर दिशा की ओर मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। आइए बारी बारी से सारी स्थापना पहले कर लेते हैं, सबको स्थापित करते हैं, उसके बाद पूजन की बात करेंगे। सबसे पहले जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। तो एक पुष्प लीजिए, फूल लीजिए और लोटे में जो आपने भरा है जल, गंगा जल युक्त, उससे छींटे दीजिएगा। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिबाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से उस स्थान का शुद्धिकरण हो गया, पवित्रीकरण हो गया, सारी सामग्री का शुद्धिकरण और पवित्रीकरण हो गया। अब आप सबसे पहले चौकी उठाइए, चौकी को उपयुक्त स्थान पर स्थापित कीजिए, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछाने के बाद आप हाथों में पुष्प लीजिए और परमेश्वरी जगदम्बा से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, हम आपका नवरात्रि में पूजन करना चाहते हैं, हम आपका आवाहन करते हैं, आप आएँ यहाँ विराजमान हों, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। आपको आसन के रूप में हम ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इनको आसन रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए पुष्प जो हैं वो वहाँ पर अर्पित कर दीजिए और उसके बाद माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है वह स्थापित कर दीजिए। ये स्थापना कर देनी है, रख देनी है। इनके सीधे हाथ की ओर जो घी का अगर आपने दीपक जलाना है, अखंड ज्योत जलानी है
तो वह रखिएगा। जब भी दीपक रखेंगे उसके नीचे चावल या गेहूं अवश्य रखिएगा या पुष्प रखिएगा, कि दीपक को कभी भी डायरेक्ट ऐसे पृथ्वी पर नहीं रखा जाता, स्थान पर नहीं रखा जाता। आसन देना अनिवार्य होता है, आसन अवश्य दीजिएगा दीपक को। तो आसन के रूप में दीपक के नीचे या तो चावल रखिए या गेहूं रखिए, अन्यथा पुष्प रखिएगा। इस प्रकार से दीपक को स्थापित कीजिए, उसमें घी भरिए, बाती लगाइए। कलश की स्थापना कीजिए। कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले वो जो मिट्टी का सकोरा है जिसमें आपने जवारे बुने हैं उसको लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए। फिर उसमें रेता डालिए, जो भी आपके पास उपजाऊ मिट्टी है वह डालिए। थोड़ी सी मिट्टी बचा के रखिएगा। जौ आपके पास जो है उन जौ को पहले पानी में भिगो दीजिएगा, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। और जो जौ उसमें नीचे बैठ जाएं पानी में, केवल वही बोने लायक हैं। जो ऊपर पानी में तैर जाए ना, उनको निकाल के फेंक दीजिएगा। इसका अभिप्राय है कि वो खराब जौ हैं। तो जो मिट्टी में बैठ गए हैं वो जौ निकालिए और उनको जो मिट्टी है उसमें डाल दीजिए। ऐसे चारों तरफ डाल दीजिए, केंद्र में, बीच में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बीच में हम कलश रखेंगे ना उसमें। उससे क्या होगा कि चारों तरफ जवारे निकल के आएंगे, बीच में कलश रखा रहेगा। तो इस प्रकार से जौ उसमें डाल दीजिए। ऊपर से एक लेयर पतली सी सतह मिट्टी की और डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे उसमें दे दीजिए। अब उसके ऊपर कलश को रखिए। कलश में जल भरिए। जल से पहले उसमें गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। चांदी का सिक्का डालिएगा, सुपारी डालिएगा, हल्दी की गांठ डालिएगा, चावल डालिएगा और थोड़ी सी दुर्वा डालिएगा। ये सामग्री आप कलश में डालिए। कलश का पूर्ण पात्र लगा दीजिए। पूर्ण पात्र जो उसका ढक्कन होता है वह रखिए। उसमें थोड़े से जौ या चावल रख दीजिए या गेहूं रख दीजिए, अनाज रखिए पूर्ण पात्र में। और उसके ऊपर एक नारियल आपको रखना है, श्रीफल कहते हैं। उस पर लपेटने के लिए अगर लाल रंग का वस्त्र है तो वह लपेटिएगा, अन्यथा मौली का टुकड़ा लीजिएगा, मौली लपेट दीजिएगा 5 बार और वह नारियल उसके ऊपर रखिएगा। नारियल को आप इस प्रकार से रखेंगे कि जो नारियल का मुख है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपने कलश रख देना है, माता की स्थापना कर दी है और आपने दीपक को स्थापित कर दिया है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। इस प्रकार से आपने स्थापित कर लेना है और फिर पूजन करेंगे। पूजन के लिए मैं आपको पूजन का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी विधि बताऊंगा कि कैसे पूजन करना है। उसके माध्यम से आप पूजन कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस दिन से नवरात्रि आरंभ हो रही है और आपने कलश स्थापना करने का है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, नवरात्रि की शुरुआत होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वह आरंभ हो रही है 25 जून को शाम को 4 बजे से और 26 जून को दोपहर को 1:24 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदया तिथि मान के अनुसार प्रतिपदा रहेगी 26 जून को। तो 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और नवमी तिथि होगी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा, पूर्ण होगा नवरात्रि। अगर हम कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो 26 जून को प्रातःकाल 5:22 से और 6:58 तक जो है उत्तम मुहूर्त है, इसमें आप कर सकते हैं। या 11:56 से और 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है, ये बड़ा उत्तम है, इसमें भी आप स्थापना कर सकते हैं। ये थी जानकारी कि गुप्त नवरात्रि कब से आरंभ है, कब समाप्त है और कब आपको घट स्थापना करनी है, किस प्रकार से स्थापित करेंगे, क्या क्या सामग्री रहेगी। आप इन 9 दिनों में माता का अनुष्ठान कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। स्वयं नहीं कर सकते तो हमारे चैनल पर हम प्रतिदिन सुनाएंगे, वहां सुनिएगा। दुर्गा रक्षा कवच, जिसे चंडी कवच के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी नियम ले सकते हैं कि प्रतिदिन आप रक्षा कवच सुने या दुर्गा चालीसा आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का नियम लीजिए, अनुष्ठान कीजिए 9 दिन का, माता अवश्य ही प्रसन्न होंगी, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये थी जानकारी गुप्त नवरात्रि के बारे में। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी, माता रानी का अवश्य आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय माता दी।